आज हम शुरू करेंगे वहाँ से जहाँ से हमने कल छोड़ा था। कल हमने स्वादवाद की आदेशकाल देखी थी ना और उसको पढ़ा था ना। आज हम स्टार्ट करेंगे तोए जोए से। ये आया आपके सामने तोए, इसकी आदि शक्ल नहीं होती। और ये हुआ जोए जिसके ऊपर एक नुक्ता है, इसकी भी आदि शक्ल नहीं होती। अच्छा, अब ये बताएं कि ये किसकी शक्ल है। मैं बताऊंगा ये किसकी आदि शक्ल है। ये हमजा है क्या? लेकिन नहीं, हमजा की तो आदि शक्ल तो नहीं होगी ना। नहीं, ये तो आदि शक्ल है। और ऊपर से जी बिल्कुल मुझे पता चल गया, ये आइन की आदि शक्ल है। शाबाश, आपने सही पहचाना, ये आइन की आदि शक्ल है। आप पहचानो अगली शक्ल। इसको तो मैं पहचानूंगा, ये राइन है, राइन की आदि शक्ल। बहुत अच्छे, शाबाश। अब अगली शक्लें भी पहचान के बताओ मुझे। ये शक्ल किसकी है? कुछ वाव की तरह लग रहा है, लेकिन ऊपर एक नुक्ता भी। हाँ, एक नुक्ता ऊपर और सर गोल है ऊपर से। ये तो फे की आदि शक्ल है। मैंने पहचान लिया, ये फे है। ये आदि शक्ल आ रही है काफ की। हाँ, काफ की। इसके ऊपर दो नुक्ते भी हैं और ये ऊपर से गोल भी है। ये तो दुम वाला हर्फ है, क्याफ। क्याफ की आदि शक्ल। ये शक्ल है जी गाफ की, जिसके ऊपर दो कश होते हैं। शाबाश बच्चों, आप लोगों ने बिल्कुल सही शक्लें पहचानी। अब आगे भी बताएं कि किसका क्या नाम है। ये तो बहुत आसान है, ये लाम की आदि शक्ल है। ये आदि शक्ल भी बहुत आसान है, इसे कहते हैं मीम। ये मीम की आदि शक्ल है। इसके ऊपर तो एक नुक्ता है, ये क्या हो सकता है? नून। नून के ऊपर एक नुक्ता होता है, ये नून की आदि शक्ल है। ये है वाव। वाव की आदि शक्ल नहीं होती। ये आ रही है किसकी आदि शक्ल? है की आदि शक्ल। इसके नीचे कोमा भी है। किसने पहचाना इसे? इसके नीचे दो नुक्ते हैं। कौन पहचानेगा ये किसकी आदि शक्ल है? चलो मैं ही बता देती हूँ, ये की आदि शक्ल है। छोटी ये हो या बड़ी शे हो, उसको अगर आदि शक्ल में लिखना है तो हम इसी तरह से लिखते हैं। इसकी पहचान ये होती है कि इसके नीचे दो नुक्ते होते हैं। शुक्रिया रुफे बहन जी,